आज से ठीक एक साल पहले 31 जुलाई 2023 को दिग्गा थाना क्षेत्र के रहने वाले चर्चित बीजेपी नेता सह पार्षद के पति नीलेश मुखिया को ताबड़तोड़ 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर मृतक नीलेश मुखिया का पूरा परिवार सहम जाता है। नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह वार्ड नंबर 22B की पार्षद ने फिर एक बार सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हत्या मामले में नामजद अभियुक्त पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय पर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्षद सुचित्रा सिंह ने बताया कि साल बीत गया है, इस मामले में अब तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। पुलिस को जब पकड़ना होता है उससे पहले नामजद आरोपी स्टे लेकर खुलेआम घूमते हैं। सुशासन की सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मृतक नीलेश मुखिया की पत्नी ने कहा कि मेरे पति से जुड़े लोग और परिवार को न्याय की उम्मीद है। पार्षद सुचित्रा देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में नामजद आरोपित उनके परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिसका डर उन्हें सताता रहता है। सुचित्रा देवी ने परिवार के जान की गुहार प्रशासन से लगाई है। 2023 को बैक टू बैक गोलियां मारकर दिन दहाड़े बाइक सवार सुपारी किलर ने 7 गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गया था। घटना के बाद जहां एक और पुलिस जांच में जुटी थी, वहीं एक आरोपी गोरख राय ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल इस मामले में एक बार फिर से मृतक नीलेश मुखिया की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाई है। यही है कि पिछले साल इसी दिन मेरे पति को 7 गोलियां मारी गई थी। उस वक्त से हम लोग अपने लिए न्याय मांगते आए हैं, लेकिन अभी तक आज 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन हमें कोई भी न्याय नहीं मिला है। चूँकि दुश्मन हमारे सामने का है, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, जो कि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर ही है। और पुलिस को जब इनको पकड़ना रहता है तब वो सुस्त हो जाती है, और तब तक ये लोग अपना अवसर निकाल के स्टे ले लेते हैं। और उसके बाद जब इन्हें स्टे मिल जाता है तो एक दिन बाद पता चलता है कि वो यहाँ था, वहाँ था। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि जब आपके पकड़ से बाहर हो जाते हैं ये लोग, तो अचानक से स्टे मिलते कैसे आ जाते हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ की कानूनी व्यवस्था बिल्कुल समझिए ठप है। किसी को न्याय यहाँ नहीं मिलता है। सिर्फ 4 दिन हल्ला होता है, लोग न्याय मांगते हैं, उसके बाद सब चीज़ शिथिल होकर रह जाता है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मेरा बस इतना ही है कि मेरे पति जो थे वो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मुखिया थे, और इन्होंने कभी भी मुखिया की तरह बिहेवियर किसी के साथ नहीं किया। हमेशा सबका बेटा, भाई, देवर बन के रहा। उस इंसान को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उसके लिए इंसाफ हाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे क्षेत्र के सारे लोग मांग रहे हैं। वो सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए थे वो सब रोज़ इसी आसरे पर बैठे रहते हैं कि कब हम लोग को न्याय मिलेगा, कब हमारे मुखिया को मारने वाले को सज़ा मिलेगा। उनकी पत्नी हूँ और मैं बहुत बड़े दुख से गुजर रही हूँ। मुखिया होना अलग बात है, वो समझिए कि एक वार्ड के, एक क्षेत्र के या फिर इस क्षेत्र से बाहर भी लोगों के दिल पर राज करते थे। लेकिन उससे पहले मैं पत्नी हूँ उनकी, मेरे बच्चे हैं। हम लोग तो समझिए कि बिना इनके हमेशा के लिए हो गए। कम से कम इनके लिए न्याय तो मांग ही सकते हैं, और वो न्याय अगर हमको नहीं मिलता है तो समझिए कि हम जिंदगी हार जाते हैं। भरोसा तो अब हमको नहीं रहा पटना पुलिस पर। अगर देखा जाए, भरोसे की बात करें तो हमको शुरू से हम लोगों को टाला ही गया है कि अब हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग के पकड़ में आ जाएगा। धीरज रखिए, हम लोग पर विश्वास रखिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब उस तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये बात सुनते सुनते 1 साल गुजर गया, आज कहीं कुछ नहीं। तो एक तरीक़ा से देखा जाए तो अपराधियों का मनोबल भी बढ़ रहा है, पूरे तरीके से मनोबल भी बढ़ रहा है। अपराध का क्या, उन लोगों की तो मानसिकता ही हो जाएगी कि हम हर चीज़ से बच रहे हैं तो अपराध कर भी देंगे तो क्या है, कुछ नहीं, फिर छूट जाएंगे। ऐसा है इन लोगों के। डर के साए में जी रहे हैं आप लोग? नहीं, डर तो नहीं लगता है हमको। अगर डर जाएंगे तो हम फिर अपना कैसे संभालेंगे। मेरे पति जो इतना मेहनत से एक वार्ड बनाए, इतने
बोलता है ना, लोग पैसा कमाता है, इन्होंने लोगों को कमाया है। उस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं। वो जिस रास्ते पर मुझे खड़ा करके गए हैं, ये विरासत है मेरी, और अपनी विरासत मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डर नहीं लगता है, सब अपने परिवार के लिए डरता है। आज अगर मुखिया जी नहीं है हमारे बीच, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करते हैं कि हम अकेले